बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, माह मुक़द्दस रमज़ान शरीफ के दुरूस का सिलसिला, जिसका 8वां दर्स लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के दर्स में हम गुफ्तगू करेंगे आपको कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में से सलाम करना, यानी एक ऐसी नेकी, एक ऐसा अल्लाह ताला का खसूसी इस उम्मत को इनाम कि जो हम एक दूसरे पर करते हैं, यानी एक दूसरे पर सलामती भेजते हैं, लेकिन उसकी बाबत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नाम अमाल में कितनी नेकियां, और खुसूसन सलाम की इब्तदा करने वाला, यानी एक रवायत के मुताबिक 70 नेकियां हैं, जिसमें से 69 यानी 70 में से 69 पहल करने वाले को, इब्तदा करने वाले के हिस्से में आती हैं और एक जवाब देने वाले के हिस्से में आती हैं। और ये भी तरगीब जो दी गई नेकियों का सारा पलड़ा जो है इब्तदा करने वाले को, इस पर भी अगर आप इसकी उस पर गौर करें, इसकी लॉजिक पे, तो वो सलाम को रवाज देने की गर्ज से इतना सवाब जो है इब्तदा करने वाले को दिया गया है। तो ये एक ऐसी नेकी है जो आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो इसको रिप्लेस किया गया। ज़ाहिर है हम एक लकीर के फ़कीर और बहुत जल्दी अग़यार से इम्प्रेस हो जाने वाली कौम है, तो हमने सबसे पहले जो हमारे काम डलना शुरू हुआ था वो ये हुआ था कि जनाब सलाम की जगह, सुबह के सलाम की जगह गुड मॉर्निंग ने ली, फिर दोपहर में गुड आफ्टरनून ने ली, गुड इवनिंग, गुड नाइट, और इस तरह से करते करते जनाब ये बच्चों की तरबियत में भी आ गया। और फिर इसको एक ऐसा मेयार, यानी एहसास कमतरी का शिकार जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को मेयार बनाते हैं। वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि जनाब अपनी मादरी ज़ुबान से उनकी जान छुड़ाई जाए, और इंग्लिश, जितने वर्ड्स हमारा बच्चा या बच्ची इंग्लिश का बोलेगा वो बहुत जनाब दूसरे बच्चों से मुनफरद नजर आएगा और कहा जाएगा वाह जी वाह क्या बात है जनाब, फलां का बच्चा ही तो इंग्लिश के अलावा। ये असल में एक एहसास कमतरी है जो महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे घरों में रिवाज पकड़ चुकी है जी। हमारे यहाँ हमारा बच्चा बच्ची किसी चीज़ का, किसी खाने की चीज़ का, बर्तन का, किसी उर्दू में नाम या पंजाबी में जो हमारी मादरी वो लेगा, तो उसको खा जाने वाली नज़रों से हमारे घरों में देखा जाता है कि जनाब ये इसको ये कहते हैं, ये क्यों नहीं बोला, सेब को एप्पल क्यों नहीं बोला, केले को बनाना क्यों नहीं बोला, अंडे को एग क्यों नहीं बोला। तो ये बच्चों को हम जो है ना बचपन से ही एक ज़हनी गुलामी की तरफ ले जा रहे होते हैं। भाई इंग्लिश एक ज़बान है, एक नॉलेज है, ठीक है, उसको आप सीखें, बच्चों को सिखाएं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ वो अंग्रेज़ों में बैठा हो या जहाँ उससे कोई इंग्लिश में मुखातिब हो, ये फ़न, ये हुनर वो वहाँ पर इस्तेमाल करे आपस में घरों के अंदर। और फिर इसका शिकार जो है ये एक, जिसका हुक्म कुरान में है, जो सुन्नत नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर गुज़श्ता अंबिया कराम की सुन्नत रही, मासूमीन की सुन्नत रही, इसको रिप्लेस कर दिया गया जनाब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हेलो, हाय। और ये मतलब सलाम, यानी चार बंदे जहाँ बैठे हैं, तो पहले क्या होता था, आने वाला वो बड़ा है, कोई छोटा है, जो भी है, वो बैठे या जिन पे शिरकत कर रहा है जिस महफिल में, आके सलाम करता था। और अब जाके जनाब हेलो, हाय, हाउ आर यू, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें आप सीखें, लेकिन इनको वहाँ इस्तेमाल करें जो इसके मुवाफिक बंदे बैठे हों, जहाँ गोरे बैठे हों, ठीक है ना। तो बहरहाल आज हम इसकी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो हमारा हिस्सा होगा दर्स का, वो इसके ऊपर होगा कि ऐसे कौन से अमाल हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो अगर हम साथ साथ खुसूसन माह रमज़ान में उनका तमाम करते रहें, तो जो गुनाहों का बोझ हमने अपने कमरों पे लादा हुआ है और जो नामा माल हमने स्याह किए होते हैं जनाब, वो अगर दुनिया में साथ साथ उनका कुफारा अदा करना चाहें, तो ये कुछ अमूर, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी तालीमात अहले बैत की रोशनी में, कि जिनसे इंशाल्लाह हम अपना गुनाहों का बोझ साथ साथ हल्का करते रहेंगे। चलें जी, ये लॉजिक समझ आ जाती है जी, बशर हैं, गुनाह कर बैठते, ये वो सारा कुछ अल्लाह ताला जानता है, इसीलिए उसने साथ साथ भरपाई करने का भी हमें मौका दिया है। यही अगर सलाम को ही आप देख लें, तो जब 69 नेकियां आती हैं, तो जाहिर है कि वो 69 जो सारे दिन में हम गुनाह करते हैं, उसमें से 69 गुनाह तो माइनस होंगे, 69 उसकी जगह नेकियां तो लेंगी। इसी तरह कुछ और अमूर हैं जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो चलें जी, इब्तिदा करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं आपकी खिदमत में जनाब। सबसे पहले जो है सलाम के हवाले से, जिस तरह हमने कहा, वो चीज़ें पेश करते हैं कि इसको आम करना, इसको रिवाज देना, घरों में, मोहल्लों में, सोसाइटी में, इलाके में, ऑफिसेज़ में, इसको रिवाज देने की कितनी अजमत और अहमियत है, और रिवाज देने वाला जो है अल्लाह ताला के नज़दीक किस कदर वो नेकियां पाता है, इसके बाबत आपको तालीमात कुरान वाले बैत में से इंशाअल्लाह इक़्तिबासात पेश करते हैं।
कुरान मजीद की सूरह मुबारक यूनुस में कहा गया कि जन्नत में अहले जन्नत का जो बाहमी तोहफा होगा वो सलाम होगा, यानी एक दूसरे पर सलामती भेजना, एक दूसरे को सलाम, ये जन्नत वालों का एक दूसरे के लिए बाहमी तोहफा होगा। अब सलाम, फिर बात वहीं आ जाती है कि अमर बिल मरूफ किया जाए, नही अनिल मुनकर ना किया जाए तो मामला अधूरा है। वो अमर बिल मरूफ कैसा अमर बिल मरूफ है कि उसकी ज़िद में जो चीज़ें घड़ी गई हैं वहाँ पे हम नही अनिल मुनकर का इस्तेमाल ना करें। अब जो इस्लामी सलाम है वो दो ही तर्ज मारूफ हैं, दो ही तरीके हैं। सलामुन अलैकुम जो कुरान मजीद में खुद इस्तेमाल हुआ, या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह है, और कहने वाला कहता है जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हमारे मकतब के अंदर बदकिस्मती से, जैसे मैंने कहा कि गोरों से इंस्पायर होके, एहसास कमतरी का शिकार होके हमने कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज के साथ इसको रिप्लेस करना शुरू किया। हमारे मकतब फ़िक्र में भी ये शॉर्ट होता होता सुकड़ता आज या अली मदद तक या तोहफ़ा या अली मदद तक रह गया। इब्तिदा कहाँ से हुई आप जानते हैं, इस पर काफ़ी दफ़ा गुफ्तगू हो चुकी, और यही वजूहात है। ये उन चंद वजूहात में से एक वजह है जिसकी बाबत हमें वहाबियत या मुकस्सरियत या नासबियत या खारजियत या एजेंट या ये वो, यानी जिनको अब क्या कहा है, जो खुद सब कुछ जानते हुए कि सुन्नत और सीरत मासूमीन में ये जुमले फिट नहीं आते, फिर भी उनकी तरवीज करते हैं, उनका दिफा करते हैं, जनाब जिनकी सारी शीयत टिकी इसके ऊपर हुई है, उनको ये चीज़ें फिर बुरी लगती हैं, चुभती हैं। तो हमारा जो इस्लाम ने हमें इस्लाम सिखाया था वो ये दो ही थे, आपको बताया, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन इसके साथ हमने आगे अपनी पहचान खुद ही, मतलब ये खुद ही हमने वो बनाया कि जनाब मोमिन की पहचान और मुनाफिक की पहचान। अभी मैं देख रहा था परसों चौथ 2-3 दिन पहले किसी ने मुझे क्लिप भिजवाया कि एक मकतब तशय्युअ के एक आलिम दीन है जनाब, वो किसी टीवी चैनल पर बैठ के तो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे कि हम सलाम के बाद या अली मदद क्यों कहते हैं। तो वो डिफेंड कर रहे थे इस जुमले को और मिसाल और दलील दे रहे थे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर को, जिक्र मुबारक को। ये दो अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। जैसे मैं आपको पहले बताया कि जुमला या अली मदद और चीज़ है और बान वाने वसीला और शफात, उनकी इमदाद का, उनके मुकाम मरतबे का कायल होना, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, ये धोखे हैं। यानी सामने जैसे वो तकी आशमी ने किया, आप देख लें कि वो तवस्सुल शख्सी की सारी मिसालें किसके हक में दे रहा था, बराह रास्त इनसे अजात मांगने के हक में। अब तवस्सुल शख्सी बिल्कुल एक अलग चीज़ है और बराह रास्त अल्लाह को छोड़ के इन हस्तियों से हजात, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। सलाम में भी यही है। अब वो टीवी क्लिप मैंने देखा, किसी ने काट के नेट पे सोशल वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तो उसमें वो जितनी कुमैल मैदवी नाम है उसका, उनका हम इज्जत से बुलाते हैं जी, फिर हम पे फतवे लगते हैं। वो जितनी दलीलें दे रहे हैं वो जिक्र मौला कायनात पे दे रहे हैं कि सहाबा आपस में जिक्र करते थे मुनाफिक को पहचानने के लिए, किसका, मौला कायनात का, बिल्कुल करते थे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, बिल्कुल ऐसा है। अली का जिक्र इबादत है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो जुमला है जो हमने सलाम के साथ भी नथी कर लिया, ये ना उसमें इबादत में आता है ना उनके जिक्र में आता है। यानी उनका जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा, यानी शॉर्ट से शॉर्ट, कम से कम ये होगा कि अली वली अल्लाह, अली अल्लाह के वली हैं, अली इमाम मुत्तकीन है, ये जिक्र होगा। और फिर जब अली का जिक्र छिड़े, जिक्र रसूलुल्लाह ना छिड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र कुरान ना छिड़े, जिक्र इस्लाम ना छिड़े, और एट दी एंड जिक्र खुदा तक बात ना जाए, ये होता ही नहीं है। इसलिए अली का जिक्र जो है वो इबादत है। लेकिन ये जुमला जो है अस्सलामु अलैकुम या अली मदद, ये कैसे उसमें जिक्र में आ जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। ये तो डायरेक्ट मदद की दरख्वास्त है, और ये कैसे वसीले में आ जाता है, ये भी हमारी समझ से बाहर है। तो बहरहाल जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तरीका है उसी पर रहिए। याद रखिए कि खुद मौला कायनात नहजुल बलागा खुतबा नंबर 2 पढ़ लीजिएगा जाके कि आले मोहम्मद वो नुक्ता इत्तदाल है कि आगे बढ़ जाने वाले को भी पीछे आना पड़ेगा और पीछे रह जाने वाले को भी आगे बढ़ के इनके साथ मिलना पड़ेगा। आगे जाने वाला तो खैर उसके तो दरवाजे बंद वापसी के, गाली के, और पीछे रह जाने वाला यानी मुकस्सर आप कह लें, उसके दरवाजे अगर वो सोच के ताइब होके आना चाहे वो खुले हुए हैं। ये हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे सारी रवायत का जो भी वो है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलाम हमारी मिल्लत के लिए तोहफा और हमारे अहले ज़िम्मा के लिए अमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम आपस में मुलाकात करो तो सलाम और मुसाफा के साथ मिलो, और जब एक दूसरे से जुदा हो तो इस्तग़फ़ार के साथ एक दूसरे से अलग हो। ये वो सुन्नतें हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। उनकी बताई चीज़ों पे हमारा कितना अमल है और अपनी घड़ी चीज़ों पे कितना अमल है, और पूरी कौम को लगा दिया गया है। वो सुकड़ता अब अस्सलामु अलैकुम या अली मदद, वो सुकड़ता अब सिर्फ या अली मदद तक रह गया कि एक दूसरे को मिलो। भाई अब ये कौन से इमाम जब मोमिनीन से मिलते थे, या जो दो इमाम जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से, या इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से जब आपस में मिलते थे, चाहे वो वालिद और बेटे का उनका रिश्ता था, तो क्या वो एक दूसरे को देख के ये जुमला कहते थे या सलामुन अलैकुम कहते थे? तो कभी सोच भी लिया करें, कभी इनसे पूछ भी लिया करें जिन्होंने आपको बिल्कुल
सिर्फ तौहीद से चिढ़ते 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 आपको ऐसी पटरी पर ले गए हैं कि आज अल हफीज़ वल अमान जो मकतब का हाल हो चुका है। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं मगफरत के असबाब में एक जो है सलाम है और दूसरा हुस्न कलाम है, यानी इखलाक के साथ बात करना, हुस्न कलाम के साथ, और सलाम करना, ये मगफरत के असबाब में से दो असबाब, बड़े असबाब हैं। फिर फरमाया सरकार रसालत माब ने कि बखील तरीन इंसान वो है जो सलाम के बारे में बुखल से काम लेता है, वो इंतजार करता रहता है कि चल अगला ही कर ले, मैं जनाब चौधरी बन जाऊँ, वो मुझे सलाम करे, मैं जवाब देने में वो कर दूंगा। फिर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बड़ा मुख्तसरन एक फरमाया, अच्छा ये जो मैं अब फरमान पढ़ने लगा हूँ ये मौला कायनात का भी है, लेकिन वो तफसील में मैं आपको बताता हूँ। इमाम फरमाते हैं कि पहले सलाम फिर कलाम, इसको कुलिया बना लो। मौला कायनात फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा सलाम से ना करे, उसकी गुफ्तगू का जवाब ही ना दो। ये तरबियत है अहले बैत, ये तरबियत मासूमीन है। कहीं आपको अस्सलामु अलैकुम या अली मदद की तरवीज वहां पे नजर ही नहीं आती। फिर फरमाया इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला दो चीजों को पसंद फरमाता है, खाना खिलाने को और दूसरा सलाम को आम करने को। सुभान अल्लाह। फिर रसूलुल्लाह ही फरमाते हैं कि सलाम को खूब आम करो कि इससे तुम्हारे घरों में बरकतें ज्यादा हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है, लिहाजा इसे अपने दरमियान खूब रवाज दो। या सलामो अल्लाह के जो 99 सिफाती नाम है उनमें से एक ये भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल के सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होता है जो सलाम से इब्तिदा करता है, सलाम की इब्तिदा करने वाले तकब्बर से दूर रहते हैं। फिर मौला कायनात फरमाते हैं कि सलाम की 70 नेकियां हैं, 69 इब्तिदा करने वाले के लिए और एक जवाब देने वाले के लिए। फिर सूरह मुबारक नूर की एक आया मुबारक है कि बस जब तुम घरों में जाने लगो तो कम अज कम खुद अपने ही ऊपर सलाम कर लिया करो, जो अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। अब ये आप देख लीजिए, कुरान में वाज़ेह आपको तालीमात मिल रही है, वाज़ेह। अच्छा, अब कुरान ने सलाम भी बताया है, पीछे आपको पढ़ के बताया, सलामुन अलैकुम, कुरानी सलाम, जन्नतों का सलाम, जन्नतियों का सलाम। और यहाँ सूरह मुबारक नूर में कहा गया कि घरों में जाओ तो सलाम करो, अगर कोई भी नहीं है तो अपने आप पे कर लो, सलामु अलैहि नहीं कह लो, यानी मुझ पर सलाम हो। तो ये इस कदर एक इंपॉर्टेंट जो है ना इस्लामी शायर में से था सलाम का रिवाज। हत्ता कि कोई ये देख ले, कुरान का हुक्म है, कोई भी घर में नहीं अपने आप पे सलाम कर ले। लेकिन आज वो इस्लामी सलाम और सलाम को रिवाज देना, आज वो किसी और चीज को रिवाज दिया जा रहा है, और उसी को मोमिनियत की निशानी। कुरान के नजदीक मोमिनीन आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे यहाँ मोमिनियत की निशानी क्या है कि मोमिन एक दूसरे को मिलेंगे तो क्या कहेंगे, वो आपको बेहतर पता है। अच्छा भाई, आपने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर करना है, माशाल्लाह अच्छी बात है कि दिल खुश होते हैं मोमिन का, तो आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहें, उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ लें, उन हस्तियों पे दरूद पढ़ लें, या आप अली वलील्लाह कह दें तवक्कुफ के साथ, तवक्कुफ करके, थोड़ा सा वो करके इस्लाम के साथ जो ये वेल्डिंग कर दिया जुमला आपने, तो क्या ईमानदारी से वो लोग बताएं कि जो फौरन दफा में आ जाते हैं, नहीं जी कोई हर्ज नहीं है, मोमिन की पहचान होती है। भाई मोमिन की पहचान या अली मदद से नहीं होती, अली के जिक्र खैर से होती है, जिक्र खैर सुन के खुश होने से होती है। इस लॉजिक को आप क्यों नहीं समझते हैं? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स अपने घर में दाखिल होता है, अगर वहां कुछ लोग मौजूद हों तो इन पर सलाम करे, अगर कोई भी मौजूद ना हो तो यूं कहे। अब वो सुन लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, वो इमाम की जुबानी सुन लीजिए कि अगर घर खाली हो तो वो अपने आप से मुखातिब होकर ये कहे कि अस्सलामु अलैना मिन इंदे रब्बिना, हमारे रब की तरफ से हम पर सलाम हो। इसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 61 में फरमाया है कि सलाम अल्लाह की तरफ से पाक व पाकीज़ा तोहफा है, ये जो अभी ऊपर आयत पढ़ के आपको बताई। अच्छा, जब फिर इस्लाम के जवाब के हवाले से सुनते जाएं, जब तुम्हें किसी तरह का कोई शख्स सलाम करे तो तुम भी इसके जवाब में या इससे बेहतर तरीके से इसको जवाब दो, या कम अज कम वही लफ्ज दोहरा दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया फरमाते हैं कि सलाम करना मुस्तहब है और रजा कराना इबादत है, लेकिन जवाब सलाम वाजिब है। फिर आप फरमाते हैं कि 5 चीजें ऐसी हैं कि इनमें मरते दम तक तर्क नहीं करूंगा, यानी रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 चीजें ऐसी हैं कि मैं नबी खुदा इनको मरते दम तक तर्क नहीं करूंगा। आका करीम फरमा रहे हैं, इनमें से एक बच्चों को सलाम करना है ताकि मेरे बाद ये सुन्नत बरकरार रहे। सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि छोटा बड़े पर सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए पर, और कम तादाद के लोग ज्यादा तादाद के लोगों पर सलाम करें। मौला कायनात फरमाते हैं कि बुरे लोगों की सोबत बुराइयां लेकर आती है, जिस तरह जब हवा बदबू के ऊपर से गुजरे तो अपने साथ बदबू ही लेकर जाती है, लेकिन गुलशन से गुजरे, फूलों के ऊपर से गुजरे तो फिर खुशबू की महकार ही लेकर जाती है। सुभान अल्लाह। तो ये मुख्तसरन आपकी खिदमत में सलाम के हवाले से अर्ज किया। अब चलते हैं जी उन अमाल की तरफ कि जो गुनाहों का कफारा बन जाते हैं हमारे, और हमें इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि जब हम पे जनाब शयातीन सवार हैं और हमारी जिंदगियों में मुझ जैसे गुनाहगार के साथ, तो अक्सर ये मामला होता रहता है कि जनाब इसके साथ रस्साकशी, नफ्स के साथ लड़ाई, कभी
वो उसने ढा दिया, कभी हमने उसको ढा दिया जी। तो जब ये सिलसिला जारी है और मरते दम तक जारी रहना, तो क्यों ना फिर ये इस पैकेज से फायदा उठाया जाए, जो पैकेज अल्लाह ने दिया बनाकर हमें, कि भाई ठीक है तुम साथ साथ ये काम करते जाओ ताकि तुम्हारे गुनाह जो हैं वो मिटते जाएं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बीमारी की दुआ और इलाज है, और गुनाहों की दुआ तौबा और इस्तगफार है। सबसे पहले तो इस्तगफार को अपना उसका हिस्सा बनाए। जनाब मौला कायनात फरमाते हैं कि हमारे पैरोकारों में से जब कोई बंदा ऐसा गुनाह करता है जिससे हमने इसे रोका है, तो इसे इस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना हो जाए जिससे इसके गुनाह साफ हो जाए। ये आजमाइश या तो इसके माल में होती है, औलाद में, या खुद इसकी अपनी ज़ात में। बस वो खुदा से इस हालत में मुलाकात करता है कि फिर इस पर गुनाह बाकी कोई नहीं रहता, और अगर फिर कोई चीज़ इसके खिलाफ फिर भी रह जाए तो मरते वक्त इस पर सख्ती होती, जान कनी का आलम सख्त हो जाता है, और अल्लाह ताला उससे महफूज करे। बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीमारियों से तंग दिल ना मतलब हुआ जाए, बीमारियां गुनाह को मिटा देती हैं। जनाब मौला कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करता है तो इससे बीमारी की मिक़दार के मुताबिक गुनाह साकत फरमा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका जान फरमाते हैं कि दर्द की घड़ियां गुनाहों की घड़ियों का कफारा बन जाती हैं। फिर फरमाया एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। जब आपकी खिदमत में एक शख्स ने अर्ज की कि किस चीज़ से मेरी खताएं माफ़ हो सकती हैं, तो आपने फरमाया कि आंसुओं से, यानी रो, गुनाहों का इकरार कर, मालिक से माफ़ी मांग, खुजू और खुशू से, इबादात में खुशू और खुजू लेके आ, और बीमारियों से। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रंजो गम मुसलमानों के गुनाहों को खत्म कर देते हैं, यकीनन नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। ये सूरह मुबारक हूद का फरमान है कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। तो साथ साथ अगर गुनाह होले नहीं हो रहे, हाथ नहीं रुक रहा, तो साथ साथ फिर पैरेलली नेकियां भी करते जाओ। कम से कम वाली नेकी को भी कम ना समझो, यानी छोटी से छोटी नेकी को भी गैर अहम ना समझो। जो खुदा से डरता रहेगा, सूरह मुबारक तलाक, जो खुदा से डरता रहेगा और इसके गुनाह इससे दूर, अल्लाह इससे गुनाह इसके दूर करता रहेगा और इसे बड़े दर्जे अता करता रहेगा। यानी खौफ खुदा जो है ये खुद गुनाहों को मिटाने के उसमें काम आता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हुस्न खुल्क जो है, यानी अच्छा अखलाक, खताओं को, गुनाहों को ऐसे पगला देता है जैसे सूरज बर्फ को, और बद अखलाकी अमाल को इस तरह बिगाड़ देती है जैसे सिरका शहद को। मौला कायनात फरमाते हैं बड़े बड़े गुनाहों के कफारों में मजलूम की इमदाद और गमज़दा की तकलीफ को उससे दूर करना, सदका करना, अपने माल से जो अल्लाह ने इस्तिताअत दी है उसकी गमजोई करना। जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कसरत से सजदे किया करो, क्योंकि इस तरह तुम्हारे गुनाह ऐसे जड़ेंगे जैसे हवा से दरख्त जड़ता है, दरख्त से हवा से माजरत दरख्त के पत्ते झड़ते हैं। जनाब मौला कायनात फरमाते हैं कि हज बैतुल्लाह और उम्रा बजा लाओ, क्योंकि दोनों फकर को दूर करते हैं और गुनाहों को धो डालते हैं। इसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर सलावात भिजवाना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक, जो शख्स ऐसे अमाल ना बजा ला सकता हो जिनसे इसके गुनाहों का कफारा हो सके, तो इसे चाहिए कि कसरत के साथ मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद भेजा करे, क्योंकि इस तरह इसके गुनाहों का कला कमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ा कर चलते बैठ। और अच्छा, दरूद ऐसी इबादत है, ऐसा यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें पैकेज दिया है, ये आप किसी हाल में भी पढ़ सकते हैं। एक हमारे उस्ताद थे मौलम अखलाक, अल्लाह ताला उनकी मागफिरत फरमाए, वो कहा करते थे कि ये वाहिद ऐसी इबादत है जो दिखावे के लिए भी पढ़ी जाए तो मकबूल है। माशाल्लाह, क्यों? दिखावे से पढ़ने पे भी मतलब इसका वो कुरान का जो हुक्म है कि अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पाक पे दरूद भेजते हैं, मान वालों, तो जब तुम वो दरूद भेजोगे चाहे दिखावे के लिए, तो महफिल में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा कि जो उसकी पैरवी करेगा वो भी दरूद पढ़ेगा। तो दरूद पाक जो है, इमाम अली रज़ा फरमा रहे हैं कि अगर नहीं इस काबिल इतने जोगे के सारे गुनाहों का कफारा, या गुनाह ज्यादा है कफारे के काबिल नहीं, बैठे बैठे दरूद पढ़ता जा। इस पे तो कुछ नहीं लगता, वाजिबात अदा कर। ये नहीं कि अब नमाजों से भी बंदा हाथ खींच ले कि बस ठीक है बैठ के दरूद पढ़ना है, नहीं। नमाजें तो वो तो फर्ज है, वो तो साथ साथ माइनस प्लस वाला मामला है। पढ़ ली, अदा कर ली तो गुनाह नहीं लिखा जाएगा, नहीं की तो वो फर्ज हमारे पे, वो फिर अल्लाह ही माफ करे तो करे। ये वो गुनाह हैं जो छोटे छोटे इतने जमा हो जाते हैं, तो उनके बारे में ये स्पेशल पैकेज है, बैठे बैठे दरूद पढ़ते रहो। मौला कायनात फरमाते हैं सिला रहमी नेकोकारी हिसाब को आसान बना देती है और गुनाहों से महफूज रखती है। सिला रहमी करना, नेकियां करना, लज़्ज़तों को खत्म हो जाने और गुनाहों के बाकी रह जाने को याद रखोगे तो गुनाहों से बच जाओगे। हिर्स, तकब्बर और हसद गुनाहों के इर्तिकाब की दावत देते हैं। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये आपने दोनों मौज़ूआत पे मुख्तसरन जो है तालीमात कुरान वाले बैत सुनी। इन तालीमात को अपनाना, इन सुन्नतों और सीरतों को अपनाने की कोशिश करने वाला, जदोजहद में रहने वाला असल मोमिन वो है। कुछ जुमले रट लेने से, कुछ रसूमात अदा कर देने से हम मोमिन नहीं, हमारी खाम ख्याली है। अगर ईमानदारी से और इंसाफ से देखा जाए तो हम तो शायद मुसलमान भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब तौहीद डगमगा गई, जब सुन्नत और सीरत से ये चीजें नहीं लेनी, ये तालीम, ये सबक, ये तरबियत नहीं लेनी, तरबियत क्या लेनी है वो आपको पता है।
तो फिर मुझे बताइए कि हमारा तो मुसलमान होने का दावा खटाई में पड़ जाता है। मोमिन तो बड़ी रिफाइन किस्म की मुसलमान की एक वो है। बहरहाल दीन की दावत के हवाले से मुख्तसरन आपको ये कहेंगे, सबसे पहले मुझ समेत सबसे पहले मैं मुस्तहिक हूं इस चीज का। मुझे सबसे पहले दीन की दावत अपने आप को पेश करनी चाहिए। ये कुछ सवालात हमें व्हाट्सएप पे आते हैं, तो उनके जवाब मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि अभी उस फेज में आप और मैं हैं कि हमें सबसे पहले खुद को दीन सिखाना है। दीन की दावत अपनी नफ्स को देनी है, अपनी जात को देनी। रमजान शरीफ आया हुआ है, क्या इसमें गुनाह रुक जाते हैं? नहीं, लेकिन इसमें नेकियों की तरफ कुदरती एक इंसान का नफ्स और दिल माइल होता है, असरात कम होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए उससे फायदा उठाए। मैं अपने आप को दीन की दावत दूं, देखूं, गौर करूं, फिक्र करूं और शर्म दिलवाऊं अपने आप को, शर्म करूं, उसके बाद मेरा हक है। वही मौला कायनात फरमाते हैं कि जो अपने आप को इस काबिल समझता है वो बेहतरीन वाइज है, किसी की सलाह कर सकता है, तो उसे कहे कि सबसे पहले अपनी सलाह की तरफ मुतवज्जह हो। पहले अपनी तो सलाह करके दिखा ना, फिर माना जाएगा कि वाकई भाई तू इस काबिल है। मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली, कितने ऐसे मामलात हैं जिन पे अभी दावत हम दे रहे हैं। हमें उस पर काम करना है इंशाल्लाह, और मजीद इसको बेहतर करना है। उसके बाद अब जो सुन रहा है उसको ऑटोमेटिक दावत जा रही है। अब मैं जब ये अल्फाज कह रहा हूं कि मुझे खुद को दावत देनी चाहिए, तो जो सुनने वाले हमारे 150 हैं मुखलिसीन, उन तक बात पहुंच रही है, वो भी अपने आप को दावत दें। तो इसी तरह हर सुनने वाला अपने आप को दावत देगा, अपने घर वालों को, अपने मातहत को दावत देगा, तो इंशाल्लाह ये दावत जो है फिर बाहर देने के हम काबिल हो जाएंगे। ये मुख्तसर दर्स आपने समाअत फरमाया। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों को समझने और अमल करने की इन पर तौफीक अता फरमाए। इमाम ज़मान अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें नमाज पंजगाना कायम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।